जी, जून में पूरे विश्व के क्रिकेट टूर्नामेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है आईसीसी वो तय करती है और उसमें उनको निर्णय करना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच कराएं कि ना कराएं। हरभजन सिंह जी ने काफ़ी इसमें एक सख्त रुख अपनाया है। बाकी अलग अलग लोगों का अलग अलग रुख है। सचिन का आज बयान आया सर कि अननेसेसरी जो है पाकिस्तान के साथ अगर नहीं खेलते तो अननेसेसरी उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब ये सारी बातें जो है, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट तो खेला हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि देश को, राजनीति को और खेल को अलग रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने जो एक जिस प्रकार से संरक्षण दिया हुआ है आतंकवाद को, आतंकवादियों को, किसी हालत में हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से रिएक्ट किया है उन्होंने, वो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इसे बहुत बड़ी घटना उन्होंने माना हो। घटना हो जाने के बाद जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिम कॉर्बेट पार्क में वे फिल्म शूटिंग करते रहे, सामान्य तौर पर वे अपना काम करते रहे, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को तत्काल कैबिनेट कमेटी ऑन इंटरनल सिक्योरिटी की बैठक बुलानी चाहिए थी, वो नहीं बुलाई गई। इतनी बड़ी घटना को राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाना चाहिए। साथ में अभी सऊदी अरेबिया के युवराज आए थे, क्राउन प्रिंस आए थे, जिनके साथ समझौता हुआ और जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसमें आतंकवाद से लड़ने वाली बात तो हुई, लेकिन पुलवामा का कोई उल्लेख नहीं आया। और यहाँ भी बात आई कि क्योंकि पड़ोसी देश है इसलिए चर्चा होनी चाहिए। यही बात यदि और कोई कह देता तो भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रद्रोही घोषित कर देता। लेकिन भारत की सरकार के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के युवराज के साथ जब उनका जॉइंट स्टेटमेंट आता है तो वे बातचीत जारी रखने के बारे में बात करते हैं। जब बातचीत इतनी बड़ी घटना के बाद जारी है तो फिर क्रिकेट कहाँ बीच में आता है। सर, बुरहानपुर के विधायक हैं शेरा भैया, लोकसभा के लिए भी वो एक बार फिर बागी हो गए हैं। उनके घर के सदस्य को महिला को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अरुण भाई को ढूंढ कर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। अरुण भाई भारी है, अरुण यादव। ये सारी बातें हैं। शेरा भाई हमारे मित्र हैं और काफ़ी जागरूक हैं। इस बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। अजहर मसूद को लेकर क्या कहेंगे आप? मसूद अजहर को तत्काल गिरफ्तार कर, हाफिज सईद को तत्काल गिरफ्तार कर पाकिस्तान सरकार को भारत को सौंप देना चाहिए। हाफिज सईद मुंबई घटना के, आतंकवादी घटना के रचयिता थे, कर्ता धर्ता थे। उसी प्रकार जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर, जिसको कि भारत सरकार, तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री और अजीत डोभाल साहब छोड़ने गए थे अफगानिस्तान, इन दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर भारत को सौंपा जाना चाहिए। इनका हुक्का पानी सर बंद कर दिया है और दूसरी जगह आज हुक्का पानी बंद कर, नदी का जो पानी नहीं देने की बात कर रहे हैं,
नितिन गडकरी का एक बयान आया था, ट्वीट किया था पानी की तो हुक्का पानी कोई मान से बात करिए जी हुक्का नहीं, पानी की कौन बंद सी करने बात की है? बात पानी जो पानी पानी रोका गया है, हुक्का नहीं जो हुक्का पानी से तात्पर्य ये है कि जो यहाँ से फल सब्जी और वगैरह जो आदान प्रदान होता था वो सब जो है वाघा बॉर्डर पे रुका हुआ है। ऐसा है, यदि पाकिस्तान इस प्रकार की कृत्यों से बाज नहीं आता है तो इकोनॉमिक ट्रेड उनके साथ नहीं होना चाहिए। एक लास्ट ये बार बार सरकार गिराने की बात होती है, कभी राकेश सिंह करते हैं, कभी कैलाश विजयवीर करते हैं कि खाली इशारा मिल जाए गिरा दे। मतलब सरकार को क्या समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस जब क्या ये डर दिखाने की कोशिश है या इस ऐसा तरह है से बार कि बार आदतें इतनी की बिगड़ गई थी 15 साल में कि अब सत्ता नहीं होने का दुख सता रहा है लेकिन न सरकार गिरने वाली है, न कोई विधायक दिखा हुआ है। सर एक आखिरी सवाल, उमंग सिंघार ने आपके लिए जो चिट्ठी लिखी है वो सार्वजनिक भी हुई है, उसके बाद में उन्होंने आपके बेटे जयवर्धन सिंह को लेकर भी सवाल उठाया कि आपने उन पर कभी सवाल नहीं उठाए, सारी चीजें हैं और उनका कहना है कि सीएम मेरे पक्ष से सहमत है। तो अब इसके बाद में आपका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि गुटबाजी तो जो है पूरी तरीके से सामने आ चुकी है, कोई गुटबाजी इसके अंदर नहीं है। खींचतान है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने बयान भी दिया है कि आप जो है समानांतर विधानसभा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, उमंग सिंगार जी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब मैंने उनको भेज दिया है। नंबर 2, जयवर्धन के प्रकरण में भी मैंने अतारांकित प्रश्न उसका देखा है। उसको भी मैंने सचेत किया है कि इस तरह से सचेत रहना चाहिए। हालांकि दोनों प्रकरणों में फर्क है। गृह और वन विभाग के जो प्रश्न थे वो तारांकित थे। तारांकित प्रश्न मंत्री के अनुमोदन के बाद जाते हैं। अतारांकित प्रश्न मंत्री के पास फाइल आती नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2016 के सिंहस्थ में भारी भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी रिपोर्ट बनाई थी जो कि जीएडी के पास है, उस जीएडी की रिपोर्ट को तत्काल मंगाकर कार्रवाई की जाना चाहिए। कोई किसी प्रकार, मैं तो इसमें मंत्रियों को दोष कम देता हूं, जिन लोगों ने सरकार के अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्होंने उत्तर बनाया था, ड्राफ्ट किया था, मैं उनको दोष देता हूं। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अटल मोदी को शांति कौन दे रहा है? सियोल में दिया जा रहा है सर। कौन दे रहा है? सियोल के वहीं सरकारी दे रही है वहाँ पे, लेकिन अटल जी ने इन्हें राजधर्म का पालन करने को कहा था गोधरा कांड के बाद। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है। अटल जी की राजधर्म की परिभाषा और है होगी, मोदी जी की राजधर्म की परिभाषा और होगी। हुकुम, ये इंदौर से सुमित अपने ज्योतिरादित्य लड़ सकते हैं, इसके अलावा अरुण गोविंद से लेकर कोर्ट के कई वकीलों के नाम चल रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार फिर आप सक्रिय राजनीति में कहीं ये मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और जहाँ से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहेगी मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं कहेगी तो नहीं लड़ूंगा। हुकुम, ये लगता है इस बार की जो सीट है ये लोकसभा की, जो 8 बार से सांसद हैं सुमित्रा महाजन, इसको लेकर अच्छी टक्कर है, अच्छा प्रत्याशी जो है वो संभव है 5। ऐसा अभी 2009 में हमारे उम्मीदवार सत्यनारायण पटेल केवल 10,000 वोट से हारे। जी बिल्कुल। सर